आज ही मैंने चॉकलेट केक का मेरे पास ऑर्डर आया था। ये 2 पाउंड का 1 केजी का केक था और चॉकलेट फ्लेवर में बनाया था। तो उन्होंने एक फ़ोटो भेजी थी, बस मुझे उसी तरीके से बनाना था। और ये मैंने रात में करीब इसको बेक करके रख लिया था स्पॉन्ज को, और सुबह मॉर्निंग में उठ के मैंने इसको बनाया है। करीब ये अभी 6 बजे का टाइम है। तो सुबह मैंने इस केक को बनाकर तैयार किया है। इसकी 3 लेयर्स कट कर ली हैं और उसके बाद मैं सबसे पहले नीचे वाली लेयर मैं ऊपर कर दूंगी और जो नीचे की बीच की है वो मैं नीचे कर दूंगी। इस तरह से कर दूंगी और मैंने बोर्ड में क्रीम वगैरह लगा ली है और इसी तरह से मैं सारी लेयर्स को सेट कर लूँगी। तो ये बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट स्पॉन्ज बनकर तैयार हुआ था। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी कभी इस तरह से स्पॉन्ज हमारा टूट जाता है तो हम इस तरह से इसको सेट कर लेते हैं। और स्क्वायर शेप का ये केक था, तो 1 केजी का केक है। इस तरह से मैंने सारा स्पॉन्ज रख के इसको सेट किया, ऊपर से इस तरह से क्रीम अप्लाई की है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम केक बनाते हैं, स्पॉन्ज सॉफ्ट होता है तो टूट जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह से होम बेकर का काम ही है कि उसको अच्छे से सुधार देना। और ये देखिए फिर से ये ऊपर से पूरा स्पंज टूट गया है, लेकिन देखना ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस तरह से हम इसको सेट कर देंगे, क्योंकि केक भी तो हम जब खाते हैं तो काट कर ही खाते हैं। इस तरह से बीच में मैं सेट कर दूँगी और ऊपर से शुगर सिरम डालकर मैं क्रीम लगा दूँगी। तो बहुत ही जल्दी काम हो जाता है। मॉर्निंग में सुबह उठ के मैं ये काम कर रही हूँ, क्योंकि ये केक देना था, क्योंकि सुबह घर से बाहर मुझे भी जाना है। तो केक सुबह मॉर्निंग में मैंने पहले ही बोल दिया था कि सुबह ले लेना, तो उन्होंने कहा ठीक है आप बना के रख देना, मैं सुबह मॉर्निंग में ले लूँगा। तो फिर मैंने उसको बना कर रख दिया था और जिनका केक था तो वो ले गई। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इसको बनाने में। सुबह सुबह मैंने बनाया और इसी तरह से मैंने सेकंड लेयर, थर्ड लेयर भी रख दी और शुगर सिरप से अच्छी तरह सोक करेंगे और इसकी क्रम कोटिंग करके मैं इसको रख दूँगी। क्रम कोट करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। मैं फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। क्रीम को व्हिप मैंने पहले ही कर लिया था। आज मैंने 4 केक बनाए हैं, पर उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो जो मैंने शूट कर लिया था कैमरा में, वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और अब आ गई है विंटर्स, तो क्रीम इस तरह से बार बार मेल्ट नहीं होती है और काम करने में भी अच्छा लगता है। नहीं तो समर में इतनी ज़्यादा गर्मी होती, बार बार क्रीम को हमें फ्रिज में रखना होता। अब मौसम चेंज हो गया है तो इतना नहीं है। और साइड से भी मैं स्क्रैपर से, स्पैचुला से इस तरह एक बराबर कर लूँगी। और ये चॉकलेट वाला केक है। उन्होंने एक फ़ोटो भेजा था, तो उसमें गनाश को मैंने पहले ही बना कर रख लिया था, ठंडी हो जाए, क्योंकि ये गर्म रहेगी तो फिर क्रीम भी मेल्ट होने लगेगी। इसको मैंने बना कर रख लिया था गनाश को पहले ही चॉकलेट से। देखिए जब भी मैं इस तरह से डालती हूँ तो ये ज़्यादा गनाश पतली हो गई थी, तो नीचे की भी क्रीम दिख रही है। पर मैंने इसको दोबारा से थोड़ा सा गाढ़ा करके फिर से डाला था और सब कुछ ठीक हो गया। इस तरह से केक बन गया और इस पर मैं छोटे छोटे रोजेस बना दूंगी। तो इस तरह से क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में भर के, छोटी वाली जो नोजल आर एन वाली है उसको मैंने लगाया है। मैं छोटे छोटे फ्लावर बना लूँगी, क्योंकि उसमें जो उन्होंने डिज़ाइन दिया था उसमें फ्लावर इसी तरह से बने थे। और अब मैं इसमें इस तरह से रोजेस बना लूँगी और इसमें केक में मैं तैयार करूँगी। तो देखिए उन्होंने जो डिज़ाइन भेजा था इसी तरह से रोज़ बने थे 2-3-4, तो मैंने इनको भी इसी तरह से, आप चाहें तो कभी बनाएं तो इनको पहले बना के फ्रिज में रख लें तो और बढ़िया सेट हो जाते हैं और जल्दी काम हो जाता है। उसको तुरंत उठा के इस तरह से आप, तो और भी मैं इसी तरह से फ्लावर सारे बना लूँगी। तो इस तरह से नोजल को ऊपर की तरफ थोड़ा सा टर्न करना है और नीचे से इस तरह से घुमाना है और आराम से बहुत ही अच्छा सा फ्लावर बनके तैयार हो जाता है रोज़ का। तो ये बहुत बड़ा नहीं बनाना था, छोटे छोटे रोज़ बनाने थे। इस तरह से, इसी तरह से मैं सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। और सर्दियों में तो बहुत बढ़िया लगता है काम करने में केक पर, क्योंकि क्रीम जल्दी मेल्ट नहीं होती है, तो इसलिए काम भी अच्छे से हो जाता है। यही समर में बहुत ज़्यादा समस्या आती है कि बार बार क्रीम मेल्ट होना शुरू हो जाती है, फिर फ्रिज में रखो और कई बार मेल्ट हो जाती है तो दोबारा फ्रिज में रख के फिर
दोबारा से क्रीम को व्हिप करना पड़ता है। तो ये विंटर्स में बहुत बढ़िया है कि जब भी मौसम अच्छा होता है जल्दी से क्रीम मेल्ट नहीं होती है। तो अब ये पाइपिंग बैग में थोड़ी सी क्रीम बची, इसको भी मैं इस तरह से रोज़ बना लेंगे। तो देखिए आपने देखा होगा ये जो रोज़ बन रहे हैं अच्छे नहीं बन रहे हैं लास्ट का, लेकिन मैंने बना दिया था। क्यों नहीं बन रहा, इसका रीज़न है क्योंकि क्या होता है जब भी हम पाइपिंग बैग में क्रीम को रख देते हैं तो इस तरह से फटी फटी सी दिखने लगती है हमारी क्रीम। तो कभी भी क्रीम को इस तरह से पाइपिंग बैग में नहीं छोड़ना है। जब भी आप बनाएं तो तुरंत लें क्रीम को, इस तरह से फ्रिज में रखें और तुरंत ही व्हिप करें केक के लिए। तो वो क्रीम एकदम स्मूथ बनती है। नहीं तो जब भी हम केक की क्रीम रख देते हैं ज़्यादा समय के लिए, फिर उस पर काम करते हैं तो केक का जो है लुक भी अच्छा नहीं आता है और इस तरह से क्रीम भी बहुत ज़्यादा अजीब सी दिखती है, फटे फटे से फ्लावर दिखते हैं। देखिए एक लास्ट का है, इतना अच्छा फ्लावर नहीं बना है। बाद में ये बहुत ही बनने के बाद अच्छा लग रहा था, बच्चे बोल रहे थे बहुत ही अच्छा केक लग रहा है। चॉकलेट केक था, बिल्कुल सिंपल था, बनकर तैयार है। तो इस तरह से ये बन गया है। इसमें ये गनाश कहीं कहीं से पतली हो गई थी तो थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम से मैं इसको और ही गाढ़ा करके इस तरह बनाऊंगी। ये तैयार है हमारा केक। कैसा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें। इसी के साथ हर हर महादेव।